हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम इस छोटे से वीडियो में बात करेंगे कि केवीए और किलोवाट में क्या अंतर है। अगर दोस्तों चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को फुल वॉच करिए। तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किलोवाट और केवीए का नाम सुनते ही दोस्तों ज़्यादातर लोग देखते होंगे कि बहुत सारे लोग होते हैं जो कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि किलोवाट का है, केवीए क्या है। तो दोस्तों हम बता देते हैं कि जो हमारा जनरेटर और ट्रांसफार्मर होता है इनकी रेटिंग केवीए में होती है, और दोस्तों जो हमारा मोटर होता है उसकी रेटिंग किलोवाट में होती है। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन रहता है कि किलोवाट और केवीए क्या होता है और इन दोनों में क्या अंतर होते हैं। तो चलते हैं, हम आपको बताते हैं कि किलोवाट और केवीए में क्या क्या अंतर होते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों किलोवाट और केवीए इन दोनों में क्या क्या अंतर होते हैं इसको हम पहले जान लेंगे कि दोस्तों आखिर में किलोवाट और केवीए क्या होता है। तो दोस्तों किलोवाट और केवीए के बारे में सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो हमारा किलोवाट और केवीए होता है ये दोनों ही हमारी पावर सप्लाई होती है। दोस्तों किलोवाट और केवीए ये दोनों पावर अलग अलग कैसे होते हैं तो इसको दोस्तों हम समझ लेते हैं पहले। जैसे कि दोस्तों हमारे पास एक सिंगल फेस की मोटर है और इस मोटर को चलाने के लिए दोस्तों हमें एक न्यूट्रल और एक फेस को कनेक्ट करना पड़ेगा। जब मोटर के साथ हम फेस न्यूट्रल को जोड़ेंगे तो इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि हम इलेक्ट्रिक पावर को मोटर के अंदर भेज रहे हैं। तो असल में हम इसके अंदर जितना पावर भेजते हैं तो इसको हम दोस्तों केवीए कहते हैं। इसको हम टोटल पावर भी कह सकते हैं। और यह इलेक्ट्रिक पावर देने के बाद मोटर ने कितना पावर इस्तेमाल किया दोस्तों हम आपको एक बार फिर बता देते हैं कि जितना पावर हमने मोटर को दिया वह केवीए में होता है, और जितना पावर मोटर हमारा इस्तेमाल किया दोस्तों उसे हम किलोवाट कहते हैं। क्योंकि दोस्तों कोई भी मशीन हुई, चाहे वो मोटर हुआ चाहे वो अन्य कोई भी मशीन हो, उसको हम जितना पावर देते हैं वह पूरी की पूरी पावर इस्तेमाल नहीं करता है, उसमें से कुछ ना कुछ लॉस जरूरी होता है। इसको आप यूँ भी समझ सकते हैं कि जो हमारे मशीन का इनपुट पावर है वह कुछ ना कुछ हिस्सा वेस्ट जरूर करता है। जब भी दोस्तों हम इनपुट सप्लाई को किसी मशीन से जब जोड़ते हैं तो हम उसमें पावर भेजते हैं। पावर का मतलब दोस्तों जैसे वोल्टेज और करंट, ये दोनों चीज़ उसके अंदर हम भेजते हैं। तो वोल्टेज और करंट मशीन में देने के बाद जो हमारी पावर बनती है उसे हम केवीए कहते हैं। इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं दोस्तों, जैसे V गुणे I बराबर VA। यहाँ पे दोस्तों के का इस्तेमाल हम वैल्यू, मतलब जब 1000 के ऊपर हमारी वैल्यू हो तब हम इस के का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों जैसा भी हमने आपको बताया कि मोटर के अंदर वोल्टेज और करंट दोनों चीज़ का इनपुट सप्लाई के द्वारा ही दी जाती है। तो उसके बाद जब मोटर में कुछ ना कुछ हमारी जो पावर है लॉस होती है, या दोस्तों जो हमारी जो पावर एनर्जी है उसे वेस्ट करता है। तो किलोवाट के लिए दोस्तों जो हमारी वेस्ट पावर होती है, मतलब जो हमारी वेस्टेज पावर होती है उसे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। और जो दोस्तों जो हमारी जो वेस्टेज पावर है उसे हम पावर फैक्टर भी कह सकते हैं। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जो हमारा किलोवाट के अंदर जो पावर फैक्टर इंक्लूड होता है और केवी के अंदर पावर फैक्टर नहीं होता है। तो हम वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे सामने केवीए की वैल्यू निकल कर आती है। और हमें इस प्रकार किलोवाट की वैल्यू निकालनी हो तो हमें वोल्टेज और करंट के साथ साथ पावर फैक्टर को मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे कि दोस्तों V गुणे I गुणे PF बराबर W। यहाँ पर भी दोस्तों सेम सिस्टम रहेगा। जो हमारे के का इस्तेमाल वैल्यू है उसे हम 1000 के ऊपर जाने पर ही करेंगे। अगर दोस्तों 1000 के नीचे है तो हम के का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया है कि किलोवाट निकालने के लिए आपको वोल्टेज और करंट पावर फैक्टर में गुणा करना पड़ेगा, लेकिन दोस्तों केवीए के लिए आपको सिर्फ वोल्टेज और करंट में ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसमें पावर फैक्टर का इस्तेमाल नहीं होता है। तो ऐसे ही आपको किलोवाट और केवीए निकालना है तो हमें वापस से पावर फैक्टर के साथ किलोवाट को भाग कर देना है दोस्तों। तो दोस्तों उसमें से जो वैल्यू आएगी वो हमारी केवीए की वैल्यू आएगी। जैसे कि हमारा मान लीजिए KW भागे PF बराबर KVA। इसी प्रकार से अगर आपको केवीए और किलोवाट निकालना है तो बिल्कुल उसका उल्टा करने पे, जैसे कि केवीए की जो वैल्यू है उसको हमें पावर फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है। पावर फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देने के बाद किलोवाट की जो वैल्यू निकल के आएगी दोस्तों, वो हमारी जो वैल्यू होगी वो केवीए गुणे PF बराबर KW होगा। हम आपको बता देते हैं कि जो हमारी मशीन आउटपुट इलेक्ट्रिक एनर्जी दे रही होती है उसकी रेटिंग केवीए में क्यों होती है। इसके लिए सबसे पहले ये हम समझ लेंगे कि जो लोड हम उसके साथ में कनेक्ट करेंगे वह अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे कि दोस्तों आपने देखा होगा कि लोड 3 प्रकार का होता है। जैसे पहला होता है रेजिस्टिव, और दूसरा होता है कैपेसिटी, और तीसरा होता है दोस्तों इंडक्टिव। तो ऐसे में जब हम किसी प्रकार का लोड उस मशीन के साथ में जोड़ते हैं तो सभी लोडों में लॉस अलग अलग होता है। यानी कि जो 3 लोड होते हैं उन तीनों लोडों में एक जैसा नहीं होता है, तीनों में अलग अलग तरह से लॉस होता है। किसी में कम लॉस होता है तो किसी में ज़्यादा लॉस होता है।
और किसी में ना के बराबर लॉस होता है। तो इस वजह से जिस उपकरण के आउटपुट में इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलती है उसकी रेटिंग हमेशा केवीए में ही होती है, क्योंकि इसके साथ में हमें किसी भी प्रकार का लोड जोड़ा जा सकता है। इसके कारण इसमें वेस्ट होने वाली एनर्जी कम या ज़्यादा हो सकती है। इसीलिए दोस्तों जो हमारा ट्रांसफार्मर और जनरेटर होता है, इसीलिए इसकी हमेशा रेटिंग केवीए में ही दी जाती है। अगर दोस्तों आपसे कोई पूछे कि किलोवाट और केवीए की रेटिंग किस मशीन की होती है, तो दोस्तों आपका सीधा और सिंपल जवाब होना चाहिए कि जो हमारी मशीन आउटपुट इलेक्ट्रिक एनर्जी पैदा करके देती है उसकी रेटिंग केवीए में होती है। जैसा कि ट्रांसफार्मर और जनरेटर जो आउटपुट में इलेक्ट्रिक एनर्जी देता है तो उसकी भी रेटिंग दोस्तों केवीए में ही होती है। और इसी प्रकार से किलोवाट की रेटिंग उस मशीन की होती है कि दोस्तों वो मशीन जो इनपुट से इलेक्ट्रिक एनर्जी ले रही होती है, जैसे कि दे नहीं रही होती है, जिसे ले रही होती है, और दोस्तों उसकी आउटपुट एनर्जी इलेक्ट्रिकल फॉर्म में नहीं बल्कि मैकेनिकल हीटिंग या किसी और अन्य रूप में निकल रही होती है, तो उस अवस्था में दोस्तों उसकी रेटिंग किलोवाट में होती है। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि किलोवाट और केवीए में क्या अंतर होते हैं। अगर दोस्तों वीडियो में कुछ कन्फ्यूजन रह जाए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कहिए।